सो आइए आज हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन की और रिफ्रैक्शन की। सो दिस इज़ अ प्लेन मिरर। आप सभी के घर में ये मिरर है, तो यहाँ हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है रिफ्लेक्शन। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि ये जो सन रे आ रही है, किस तरह से ये सन रे आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो। सो दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस चैनल। अभी आपने एक वीडियो में देखा कि किस तरह से हमें प्लेन मिरर में सन की हम इमेज और उसकी रिफ्लेक्शन को हम देख पा रहे थे। इसे हम कहेंगे प्रकाश का, लाइट का रिफ्लेक्शन, प्रकाश का परावर्तन। तो समझते हैं इसे हम कि ये परावर्तन या फिर रिफ्लेक्शन किस तरह से हुआ। सो ये है आपका चैप्टर क्लास 10th का है, लाइट एंड रिफ्लेक्शंस एंड रिफ्रैक्शंस। तो हम यहां पर समझेंगे पहले रिफ्लेक्शन को और बाद में रिफ्रैक्शन को। सो रिफ्लेक्शन कहां होगी, परावर्तन कहां होगा? जहां पर सरफेस स्मूथ होगा। स्मूथ का अर्थ है प्लेन होगा और पॉलिश्ड होगा। तो अगर लाइक मिरर, शीशा हमारा प्लेन मिरर, वी आर टॉकिंग अबाउट प्लेन मिरर, सिंपल मिरर की बात कर रहे हैं। अगर उसका सतह, उल्टी सतह प्रॉपरली उसकी पॉलिश्ड की गई है तो हम उसमें अपनी इमेज देख पाते हैं। इसी तरह से जब हमने सन की इमेज को देखा तो हमें किस तरह से दिख रहा था? वी आर नॉट एबल टू सी इट प्रॉपर। क्यों? क्योंकि उसकी किरणों का पूरा क्या हो रहा था? परावर्तन हो रहा था, रिफ्लेक्ट हो रही थी। हमारी सूरज की किरणें जैसे ही स्मूथ सरफेस पर पड़ रही थी, जैसे ही यहां पर ये आ रही थी, तो हम क्या देख पा रहे थे? इनका पूरा का पूरा रिफ्लेक्शन हो रही थी। ये पूरी की पूरी परावर्तित हो रही थी। कुछ भी हिस्सा इनका उस प्लेन सतह के अंदर नहीं जा पा रहा था, जिसके कारण हमें पूरी की पूरी क्या है, हम उसे देख भी नहीं पा रहे थे। इतनी चमक हमें वो दिखाई दे रही थी कि हमारी आंखें भी चौंधे आ जाए। तो इसे कहेंगे प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। स्मूथ सरफेस पर पूरा किरणों का पड़ना और उसका रिफ्लेक्ट हो जाना, इसे ही कहा गया है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बात की जाती है एंगल ऑफ इंसिडेंस की और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की। तो यहां पर हम कंसीडर कर लेते हैं, एक इमेज से समझते हैं। यहां हम कंसीडर करते हैं कि कोई रे, सूरज की किरण स्मूथ सरफेस से टकरा रही है और यहां से उसका परावर्तन हो रहा है, वो रिफ्लेक्ट हो रही है। तो मान लेते हैं यहां हम एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर देते हैं। वास्तव में ये कुछ भी नहीं है, ये सभी है काल्पनिक, इमेजिनरी। तो हम कहेंगे कि ये जो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, मतलब जो टकराने का एंगल है, जो कि ये टकरा रही है और जो ये रिफ्लेक्ट हो रही है, जो ये परावर्तन हो रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो यही है हमारा रिफ्लेक्शन और इसे कहेंगे पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, अपवर्तन। तो ये है पानी का एक गिलास और ये है मेरे पास एक पेंसिल। तो whenever I put this pencil inside the glass, क्या इस पेंसिल को हम कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं? क्या ये हमें मुड़ी हुई दिखाई नहीं दे रही? देखो, यहां से हमें ये बेंड हुई दिखाई, क्या आपको यहाँ से ये बेंड हुई दिखाई दे रही है? आर यू एबल टू सी दिस? हमें इस तरह से लग रहा है कि यहाँ से ये मुड़ गई है, ऊपर से स्ट्रेट है बट यहाँ से इट बेंड्स। तो इससे ही, पर जब हम इसे बाहर निकालते हैं सो इट इज स्ट्रेट, ये तो सीधी है। तो पानी में डालते ही इसे ये क्या हो रहा है? ये इस तरह से मुड़
क्यों जा रही है और हमें क्यों इस तरह से ये टूटी हुई अपीयर हो रही है। तो इसे ही कहेंगे हम प्रकाश का अपवर्तन या फिर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब मैं इसे बार बार रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्यों कह रही हूं, आइए समझते हैं इस फिनोमेना को। तो अभी आपने इस एक्टिविटी में देखा कि वो पेंसिल हमें मुड़ी हुई दिखाई दे रही थी। इसे ही कहेंगे प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है? जिसमें कि प्रकाश पूरी तरह से रोशनी, लाइट या सनलाइट, वट एवर यू वॉन्ट टू से, लाइट पूरी तरह से रिफ्लेक्ट ना होकर कुछ हिस्सा ही उसका रिफ्लेक्ट हो और बाकी हिस्सा उसका अंदर चला जाए। अंदर चला जाए का अर्थ है, सपोज दिस इज आवर वाटर सरफेस, ये हमारी पानी की सतह। यू ऑल नो पानी गहरा घनन है, डेंस है एज कंपेयर टू आवर एयर। हवा की बजाय जो हमारा वाटर है, दिस इज मोर डेंसर rather than air. हवा है rarer medium, this is denser medium. तो जब भी प्रकाश की किरण, ये एक प्रॉपर पॉलिश्ड सरफेस नहीं है लाइक मिरर जो हमने पिछली एक्टिविटी में समझा। ये एक पानी एक पॉलिश्ड सरफेस की तरह काम तो करता है। आप देखते हो कि पानी भी सूरज की किरणें पड़ने पर परावर्तन करता है, पर इतना रिफ्लेक्शन वहां पर नहीं देखी जाती जितनी कि एक मिरर में देखी जाती है। आप पानी के गिलास के भीतर देख पा रहे थे, यू आर एबल टू सी इट्स बॉटम, आप उसकी सतह देख पा रहे थे। इसका अर्थ है कि वो पानी के अंदर किरणों का, प्रकाश का, रोशनी का, लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा था, पर कुछ और भी हो रहा था। आइए इसे समझते हैं। जब भी प्रकाश, आई एम टेकिंग सन बिकॉज सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, सूरज की रोशनी जब भी किसी रेयरर मीडियम से किसी डेंसर मीडियम में जाएगी, सपोज ये एक ट्रांसपेरेंट गिलास हो सकता, ये एक ग्लास है, ग्लास इज अ ट्रांसपेरेंट, यू ऑल नो। तो जब भी किरणें, प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, दूसरे मीडियम में जाएगा, वो क्या करता है, अपने रास्ते से, सपोज इसका रास्ता ये था, क्या होगा, हल्का सा मुड़ जाएगा। कब मुड़ेगा? जब अपने से घने माध्यम में जा रहा है। हवा हल्का माध्यम है, कम घनन है, पर वाटर जो है वो ज्यादा डेंस है। जब भी रेयरर टू डेंसर जाएगा, वो क्या, प्रकाश का क्या होगा, वो मुड़ जाएगा, थोड़ा सा अपने रास्ते से वो मुड़ जाएगा। इसी कारण हमें वो हमारी पेंसिल तिरछी दिखाई दे रही थी, क्योंकि हम उन्हीं चीजों को देख पाते हैं जिन चीजों पर प्रकाश पड़ता है। तभी तो हम रात में नहीं चीजों को आसानी से नहीं देख पाते। अब जिस दिशा में प्रकाश मुड़ेगा, उसी दिशा में हमें वो पेंसिल भी मुड़ी हुई दिखाई दी। तो इसमें अब क्या हुआ है कि किरणें जो है, रोशनी जो है, लाइट जो है, वो पानी के अंदर भी गई है और कुछ ना कुछ वो पानी के बाहर भी उसका रिफ्लेक्शन भी उसकी हुई है। पानी के अंदर भी गई है और कुछ ना कुछ हिस्सा उसका बाद में रिफ्लेक्ट भी हुआ है, जिसके कारण कि हमें वो चीज दिखाई दे रही है। ये चीज हमारी आंखों तक भी रिफ्लेक्ट होकर पहुंच रहा है, ये सारा फिनोमेना। तो इसे ही बच्चों क्या कहा गया, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, अपवर्तन प्रकाश का। मतलब पूरा का पूरा बाउंस बैक होकर मिलना नहीं, बल्कि रोशनी का एक माध्यम से दूसरे माध्यम के अंदर चला जाना, जिसके कारण कि हमें वो पेंसिल तिरछी दिखाई दी। So I hope you all understand what is reflection and what is refraction और इनके बीच का क्या है अंतर। So पढ़ते रहें, सीखते रहें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। जय हिंद।